लेकिन ये हंगामा सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी हुआ और देश के कई और हिस्सों में कुछ ऐसा ही देखा गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये हिंसा किसी साजिश के तहत हो रही है या फिर कुछ और है, क्योंकि हिंसा का यही स्वरूप कानपुर में भी दिखा था। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, साथ में नारेबाजी, फिर पत्थरबाजी, फिर आगजनी। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़ी हिंसा हुई, जैसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी का दफ्तर ही फूंक दिया गया। इसके अलावा झारखंड के रांची में खूब हंगामा हुआ, यहाँ एक मंदिर पर पथराव किया गया। अब इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। सहारनपुर में भी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। आज जुमे की नमाज के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां तुरंत नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके बाद भीड़ मेन रोड पर आनी शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। बड़ी संख्या में ये भीड़ आगे निकलती जा रही थी। सामने पुलिस दिख रही थी, लेकिन पुलिस भीड़ को रोकने में नाकाम दिखी। प्रदर्शनकारी सहारनपुर के घंटा घर में जुट रहे थे। इस भीड़ को आप देख रहे हैं, ये देखिए, मस्जिद की छतों पर चढ़कर भीड़ नारेबाजी कर रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माने नहीं। इसके बाद पुलिस ही पर पथराव शुरू हो गया। लगभग 2 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने में कामयाब होती है। पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहाँ पर उन्होंने जुलूस के फॉर्म में घूमे और स्लोगन कुछ निकाले, तो इसी के क्रम में हम लोगों ने उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। फिर उसके बाद विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करने की वजह से हम लोगों ने मुकदमा लिखा है और कुल 21 लोगों को इस जनपद में गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारी की जाएंगी। यही हंगामा यूपी के मुरादाबाद में भी हुआ। यहाँ भी नमाज के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ। इन लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस कैसे लाठीचार्ज के बाद लोगों को दौड़ा रही है। जुमे की नमाज के बाद मुगलपुरा कोतवाली में जामा मस्जिद है, वहाँ से निकलने के बाद कुछ नवयुवकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको समझाया है, उनको घर भेज दिया है। हंगामा सिर्फ यूपी में ही नहीं था, बल्कि दूसरे शहरों में भी था। ये झारखंड की रांची की तस्वीरें हैं और यहाँ क्या हालात थे, आप इस वायरल क्लिप से समझिए। जल्दी से सर पत्थर चला रहा था। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। ये एक पुलिसकर्मी की आवाज है जो इस पथराव में फंसे हुए हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और ज्यादा पुलिस फोर्स भेजने को कह रहे हैं। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा। आगे से रोकिए। इससे पहले प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई, इन तस्वीरों में देखिए। एक सड़क पर प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं और दूसरी सड़क पर पुलिस दौड़ रही है। आगे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ भी लिया और ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन दंगाई रुके नहीं। वो पुलिस से भिड़ गए और फिर धक्का मुक्की करके आगे भाग गए और पुलिस देखती रही। इनके पीछे चुपचाप चलते पुलिस वालों को देख सकते हैं आप। अगर इन दंगाइयों को यहीं रोक दिया जाता तो वो हाल नहीं होता जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे ये प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य इलाके में दाखिल हो गए और फिर ये दंगाई रांची के हनुमान मंदिर के बाहर पहुंचे। यहाँ इन्होंने जबरदस्त पथराव किया।
हनुमान मंदिर पर धावा बोला। यहाँ क्या हालात थे, सड़क पर पड़े पत्थर सब कुछ बयां कर रहे हैं। इसी सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी, दंगाइयों ने उन्हें भी निशाना बनाया। महंगी महंगी गाड़ियों को तोड़कर रख दिया, उनके शीशे तोड़ डाले। इस गाड़ी के अंदर इतना बड़ा पत्थर अभी भी आप पड़ा हुआ देख सकते हैं। गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। इसके बाद दंगाइयों ने आगजनी भी की। तस्वीरों में एक रिक्शा जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कहां थी? पुलिस तमाशा देख रही थी और ज्यादा फोर्स आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी से सर नीचे आ पत्थर चला रहा था। सर फोर्स भेज दीजिए, सर फोर्स भेज दीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री रटी रटाई बातें कह रहे हैं। जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी की। दिन में जिस हनुमान मंदिर पर दंगाइयों ने पथराव किया था, शाम को उसी मंदिर के बाहर लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ऐसा ही हंगामा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। नमाज के बाद यहाँ भी प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा के बयान का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद ये दंगाई और ज्यादा हिंसक हो गए और फिर इन्होंने आगजनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया। ये महाराष्ट्र के सोलापुर की तस्वीरें हैं। यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जमा हैं। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा के बयानों का विरोध करने के लिए जमा हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के कार्यकर्ता कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कारों के ऊपर खड़े थे। इन तस्वीरों में आपको AIMIM का नेता फारूक शेख दिख रहा है। ओवैसी के खुद के शहर यानी हैदराबाद में भी जमकर हंगामा हुआ। यह हैदराबाद की मक्का मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।